पैटर्न्स जो हैं, जो जनसांख्यिकी पैटर्न हैं, वो बदल गए हैं और स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो भी आपके सांख्यिकी संबंधी अपेक्षाएं हैं, उनको उसने किया है। तो देखो डिफाई एक वर्ड है, उसी को ही यूज करना है। डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना। ठीक है, आप किसी आज्ञा का पालन अगर नहीं करते हैं, चैलेंज करते हैं, कोई चीज को रेसिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, डिफाई। आपको लगाना है सही फॉर्म, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे विद लगा रखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब लगेगी वो आईएनजी लगेगी। आईएनजी लगेगी तो ये तीन विकल्प जाएंगे कट, आपका आंसर आ जाएगा डिफाइन। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूं। जो एसआईआर है इलेक्टोरल रोल्स में, इलेक्टोरल रोल्स की जो एसआईआर है बिहार में, उसने चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही में मतलब इस चीज के साथ कि डिलीशंस इन सम एरियाज की, कुछ क्षेत्रों में जो नामों को एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है, वो करते हुए इस चीज के साथ, तो ऐसा करते हुए डेमोग्राफिक पैटर्न्स को डिफाई करते हुए, स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करते हुए, आगे देखिएगा। डैश द ऑपोजिशन हैज क्लेम्ड सीरियस इश्यूज। तो ऑपोजिशन मतलब विपक्षी जो खेमा है, विपक्षी पार्टी है, उसने दावा किया है कुछ सीरियस इश्यूज का विद रोल्स, इलेक्टोरल लिस्ट के साथ में। रोल्स मतलब ये चुनावी मतदाता सूची है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। तो विपक्ष ने तो दावा किया है कि बहुत गंभीर चीजें हैं यहाँ पे, चुनावी जो मतदाता सूची है उसके साथ पूरे देश भर में। डैश इज नो क्लियर कट एविडेंस एज येट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन टू बेनिफिट एनी पॉलिटिकल पार्टी। डैश इज नो क्लियर कट एविडेंस, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि क्लियर कट कोई साक्ष्य सबूत है ही नहीं। तो यहां तो ओपोजिशन कह रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, लेकिन यहां कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब बातें हैं विरोधाभासी, और विरोधाभासी वाक्यों के लिए यहां पे क्या लग सकता है वो आपको देखना है। तो ऑफन एक जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑफन तो हम शुरू में तो नहीं लगा सकते जनरली मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब